आपके साथ जो तमाम जो यादें आपकी थी, उन यादों को साझा करने के लिए। और यकीनन वो यादें ही रह जाएँगी। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अंतिम संस्कार बस कुछ ही देर में रतन टाटा का होने वाला है और हम उन्हें विदा कर रहे हैं, लेकिन दिल से, हमारे ज़हन से वो कभी नहीं निकल पाएँगे। हमारे ज़हन में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। और यही वजह है कि आज जो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो छोटे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति, अलग-अलग जगत की हस्तियाँ हों, सिने जगत की हों, खेल जगत की हों, सियासत से जुड़े लोग हों, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। उद्योगपति तो बेहतर थे ही, विज़नरी लीडर, विज़न उनके पास हमेशा से रहा है और उस विज़न के साथ ही टाटा ग्रुप को एक मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया और ऐसा मुकाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित हुआ कि एक इतना बड़ा ग्रुप है जो देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान और 10 लाख परिवार, 10 लाख एम्प्लॉय, 10 लाख परिवारों की भी जीवन स्तर में सुधार और साथ ही साथ तमाम भारतीयों के जीवन शैली में सुधार। और उस लिहाज से हर प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया। कोई भी सेक्टर आप उठाकर देख लीजिए, हर सेक्टर में और हमारे साथ असीम अरुण जुड़े हुए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं। असीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूँकि हम एक ऐसे तस्वीर के गवाह बन रहे हैं जो तस्वीर शायद हम आप नहीं देखना चाह रहे थे कि रतन टाटा साहब को ऐसे हमें विदा करना पड़ेगा, लेकिन जीवन है। फिर भी उनके जीवन की यात्रा को सब लोग ज़रूर याद कर रहे हैं। उनके जीवन के कई सारे पन्ने हैं, उन पन्नों को पलट कर देखना चाह रहे हैं। आपके लिए वो कौन सा पन्ना है? मेरे लिए रतन टाटा जी से एक बहुत गहरा और लंबा इंटरेक्शन करने का मौका मुझे मिला था। मैं उस समय स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी में था और उनको एक लेक्चर के लिए, एक्सीलेंस इन ऑर्गेनाइजेशंस पे एक लेक्चर था, उसके लिए बुलाया गया था और मुझको उनको साथ लाने का यानी एस्कॉर्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और मैंने उनको उस थोड़े से अवधि में बड़ी निकटता से देखा। कितने सादगी प्रसन्न व्यक्ति दिल्ली में आते थे तो केवल एक गाड़ी, वो भी शायद 50 साल पुरानी होगी, ड्राइवर के साथ में घूमते थे। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सहयोगी साथ में नहीं और अपना काम बड़े स्वावलंबन के साथ करते थे और पूरी सादगी के साथ। तो बहुत कुछ उनसे सीखने को है। उन्होंने हमेशा सिखाया, योगदान किया, लेकिन मैं जो सबसे बड़ी बात याद करता हूँ कि उनका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व था और जो उनकी सादगी थी, उसका एक अद्भुत मेल था और वो हम सब के लिए अनुकरणीय भी है और देश को आगे ले जाने वाला है। असीम जी, एक बात तो है कि बहुत कम मिलते थे लोगों से, ज़्यादा निजी जीवन में ही रहते थे और या फिर आप वो उन्हें अब मेहनत करते हुए अपनी कंपनी के लिए विज़न या फिर समाज सेवा में लोगों से बहुत कम मिलते थे। लेकिन आज उनके निधन के बाद स्थिति ये है कि लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। चाहे आप मिले हों, ना मिले हों, बात हुई हो, ना हुई हो, देखे भी हों आमने-सामने नहीं, लेकिन फिर भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्ट, इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? मैं इसके पीछे वजह ये देखता हूँ कि जो उन्होंने योगदान किया, जो उन्होंने हर परिवार को छूने का काम किया, वो चाहे उनकी कंपनी का कोई कर्मी हो या उनका ग्राहक हो, उन्होंने अपने ग्रुप में, जैसा मैं समझता हूँ, प्रॉफिट मोटिव के लिए कम काम किया और लोगों को अच्छे उत्पाद, अच्छी सेवाएं देने के लिए काम किया। टाटा ग्रुप के कर्मचारी भी इस बारे में सब गवाही देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सीखने वाली बात है कि वो स्वयं भी बोलते थे कि हम लोग उद्यमी हैं, हम एक केवल प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है, हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और वही उन्होंने किया। वो पूरे ग्रुप की बात करें, टाटा स्टील से लेकर के और आज सॉफ्टवेयर बनाने तक, दुनिया के सबसे सस्ती कार नैनो के रूप में देने तक, उन्होंने हमेशा अच्छे से अच्छा काम किया और बहुत ही कॉम्पिटिटिव लो प्राइसेस पे काम करने का उन्होंने योगदान किया। और बिल्कुल अब आप रहिए हमारे साथ, चूँकि आपने एक चिट्ठी भी शेयर की है उनके निधन के बाद और वो वाकया भी शेयर किया है, वो भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये चिट्ठी उस वक्त की है जब असीम अरुण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में सेवाएं दे रहे थे। तो आज सोशल मीडिया साइट एक्स पर असीम अरुण ने ये लिखा है और ये चिट्ठी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जब असीम अरुण ने लिखा कि जब रतन टाटा जी ने एसपीजी को सिखाया था उत्कृष्टता का नुस्खा,
2007 या 2008 का वाकया होगा, जब मैं एसपीजी में प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का ध्येय वाक्य है जीरो एरर, यानी त्रुटि शून्य, और एसपीजी में इसके लिए हमेशा विचार मंथन और उस पर कार्रवाई चलती भी रहती है। इसी क्रम में एक लेक्चर आयोजित किया गया, जिसमें श्री रतन टाटा जी को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये चिट्ठी का कुछ अंश है, लेकिन हम वो इस पोस्ट पर में जो आपने लिखा असीम अरुण जी, मैं चाहूँगा दर्शकों के साथ आप पूरा एक बार फिर से साझा करें, वो क्या था, वो वाकया क्या था? जरूर, जहां तक आपने बताया मैं उसके आगे बताना चाहूंगा। ये एक लेक्चर एसपीजी हर वर्ष कराती थी और अभी भी शायद कराती होगी। उसके तहत रतन टाटा जी को आमंत्रित किया गया। जी। मुझको जैसी परंपरा होती है कि एक अधिकारी जाते हैं उनको साथ लेके आने के लिए, एस्कॉर्ट करने के लिए, ये मौका मिला तो उनको लाने के लिए और फिर एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए भी, तो करीब 2 घंटे मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला। 2 बातें मैंने शेयर की हैं, मैं यहाँ पे रिपीट भी करना चाहूंगा। उनसे मैंने जानना चाहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उत्कृष्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जो टॉपिक था पूरा। तो उन्होंने बहुत सिंपल सा जवाब दिया, लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोग नहीं करते हैं उसको, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको उसके हिस्सों में बांटो, सब प्रोसेसेस में बांटो, हर प्रोसेस को परफेक्ट करने की कोशिश करो, और जब छोटे छोटे अंश परफेक्ट होंगे तभी हम पूरा आउटपुट दे पाएंगे। अक्सर हम गलती करते हैं, खासकर सरकार में लोग बोलते हैं गेट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर तब तक सही नहीं हो सकती जब तक उसका डिटेल सही नहीं होगा। दूसरी बात उनसे मैंने पूछी, एक टाटा सफारी जो गाड़ी उनकी है, अभी भी आती है, उन्होंने बहुत रिसर्च करके, बहुत पैसा इन्वेस्ट करके एसपीजी के लिए बुलेट प्रूफ कार्स तैयार कराई। एसपीजी के अनुरोध पे एस्कॉर्ट कार्स तैयार कराई। वो अभी आई थी कुछ साल पहले कि एसपीजी ने कुछ जर्मन गाड़ियां खरीदना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि शायद वो कुछ निराश होंगे कि हमने इतना इन्वेस्ट किया और एसपीजी दूसरी गाड़ी खरीद रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल भी निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि एसपीजी को तो बेस्ट दुनिया का चाहिए, वो खरीदेगी। ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी कंपनी से बेस्ट सामान बनाऊं। उन्होंने कहा कि मैं आज ही अपनी टीम को लगाऊंगा, देखूंगा एसपीजी कौन सी गाड़ियां खरीद रही है, उनके फीचर्स क्या हैं, और जल्दी ही मैं अपने टाटा सफारी में वो फीचर्स लेकर के आऊंगा। क्योंकि अगर मुझे मार्केट में रहना है तो मुझे हमेशा बेस्ट फीचर्स, बेस्ट प्रोडक्ट लेकर के आना है। तो ऐसे खुली सोच के साथ काम करने वाले व्यक्ति से जितनी प्रेरणा मिलती है वो कम है। जो भी सरकार में है, बिजनेस में है, राजनीति में है, हम सब के लिए रतन टाटा जी हर तरीके से प्रेरणादायक हैं। सादगी अपने आचरण की और काम का प्रभाव चट्टान जैसा, हिमालय जैसा, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसा उनका जीवन था। आपने जो वाकया का जिस वाकया का जिक्र किया, उसमें उत्कृष्टता, और ज़ाहिर है अपनी उत्कृष्टता जीवन में